एक एम्बुलेंस सिस्टम का बैकबोन होता है पैरामेडिक, लेकिन भारत के इमरजेंसी नेटवर्क में यही बैकबोन टूट रहा है। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो 20 साल से अनआंसर्ड है। एम्बुलेंस में बैठे इंसान ड्राइवर हैं या ट्रेंड ईएमटी, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन? और जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 10 मिनट का फर्क होता है, तो क्या एक ट्रेंड ईएमटी की कमी किसी पेशेंट की मौत का रीजन बन सकती है? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हेल्थ सिस्टम की असली कहानी ग्राउंड से समझनी चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही सच आप तक पहुंचते रहें। भारत में 108 और 102 एम्बुलेंस सर्विसेज चलती हैं हर राज्य में। पॉलिसी के हिसाब से हर एम्बुलेंस में एक ड्राइवर और एक ट्रेंड ईएमटी होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है। कई राज्यों में पैरामेडिक पोस्ट वेकेंट है और इमरजेंसी में सिर्फ ड्राइवर ही पेशेंट को हैंडल करता है। ड्राइवर, जिसका काम स्टीयरिंग पकड़ना था, अब ऑक्सीजन मास्क भी लगाता है, बीपी भी चेक करता है और सीपीआर भी देता है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड ईएमटीज की सप्लाई और सैलरी स्ट्रक्चर दोनों सिस्टम के सबसे कमजोर कड़ी बन गए हैं। ईएमटी बनने के लिए स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा चाहिए, लेकिन उनके लिए क्लियर करियर लैडर नहीं है। कहीं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है, जहां सैलरी बैरली 10,000 से 15,000 रुपए होती है। ट्रेनिंग आउटडेटेड है और कभी-कभी 2 दिन का क्रैश कोर्स ही सर्टिफिकेट बन जाता है। रिजल्ट? पैरामेडिक वर्ड का मतलब ही डाइल्यूट हो गया है। पब्लिक के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर और ईएमटी में फर्क ही खत्म हो गया। यही रीजन है कि इमरजेंसी सीन पर एक अनट्रेन्ड स्टाफ गलत इंजेक्शन लगा दे या सीपीआर टेक्निक गलत हो तो ब्लेम पूरा सिस्टम पर आता है, ना कि सिर्फ एक इंसान पर। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ड्राइवर्स के इंटरव्यूज में उन्होंने कहा, पेशेंट को संभालना भी हमारी जिम्मेदारी बन गई है, क्योंकि ईएमटी पोस्ट भरी ही नहीं होती है। और जब एक ट्रेंड ईएमटी ज्वाइन करता भी है तो वर्कलोड और सैलरी देखकर कुछ महीनों में रिजाइन कर देता है। इससे होता क्या है? सिस्टम में एक्सपीरियंस बिल्ड ही नहीं हो पाता। एम्बुलेंस का रोटेशन हाई है और ग्राउंड लेवल सर्विस अनस्टेबल। यूएस, यूके और सिंगापुर जैसे देशों में पैरामेडिक्स हेल्थ केयर हायरार्की का पार्ट होते हैं, नर्स और डॉक्टर के बीच एक स्पेशलाइज्ड कैडर। लेकिन भारत में ईएमटी को एक आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय जैसा ट्रीट किया जाता है। ना रिस्पेक्ट, ना ग्रोथ, ना रिकॉग्निशन। तो सॉल्यूशन क्या है? पहला, नेशनल ईएमटी काउंसिल बननी चाहिए, जहां सर्टिफिकेशन और रिन्यूअल स्टैंडर्डाइज्ड हो। दूसरा, स्टेट हेल्थ मिशंस को ईएमटीज के लिए मिनिमम पे स्केल और करियर प्रमोशन पॉलिसी फिक्स करनी चाहिए। और तीसरा, पब्लिक अवेयरनेस, जिससे एम्बुलेंस में सिर्फ सायरन नहीं, ट्रेंड स्किल भी मिले। क्योंकि जब पैरामेडिक सिस्टम मजबूत होगा, तभी पेशेंट की सर्वाइवल चेन कंप्लीट होगी। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ग्राउंड रियलिटीज और डेटा ड्रिवन एनालिसिस और लोगों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगला एपिसोड होगा इल्लीगल प्राइवेट एम्बुलेंस माफिया, हॉस्पिटल्स की दलाली कैसे चलती है। मिलते हैं वहां।